हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का अपना स्वागत है। आज हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या की क्लास को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अनमसानी आवर्ती दशमलव संख्या को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। और हम लोग अनमसानी आवर्ती भिन्न संख्या को समझे थे कि वह क्या होता है। तो अनमसानी आवर्ती भिन्न संख्या अर्थात अनमसानी आवर्ती कहा जाए, इसका मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसका मतलब होता है कि वो टर्मिनेट दशमलव संख्या समाप्त नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद समाप्त नहीं होगा अंकों की संख्या, लेकिन वो रेकरिंग होगा अर्थात रिपीट करेगा। तो उसको हम लोग दशमलव p/q के रूप में कैसे लिखेंगे ये आज सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ही ले लेता हूँ। मान लीजिए 5.4666 ऐसे एक संख्या है और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 और 6666 हमेशा आ रहा है। इसको लिखना है p/q के रूप में। 5.4666 को p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये आज हम लोग समझने हैं, ये आज हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो लंबा प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद से एक छोटा सा शॉर्ट तरीका समझेंगे। अभी हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे और जब कंसेप्ट समझ जाएंगे इसके बाद हम लोग मात्र यदि ऐसी संख्याएं हो तो उसको p/q के रूप में लिखना हो तो मात्र हम लोग का सेकेंडों का खेल रहेगा, 2 या 3 सेकेंड में हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका लंबा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसे p/q के रूप में लिखना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि x = 5.4666 ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि दशमलव इस जहाँ पे रेकरिंग लगने वाला है, रेकरिंग के जस्ट पहले आ जाए, जहाँ से रिपीट कर रहा है संख्याएं। तो कहाँ से रिपीट कर रही हैं संख्याएं, यहाँ 6666 यहाँ से रिपीट कर रही हैं। तो मेरी कोशिश क्या हुई कि दशमलव के यहाँ कहाँ आ जाए, तो ये 4 के बाद और 6 के पहले आ जाए। तो दशमलव के एक स्थान यहाँ लेके आना है तो क्या करना होगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करना होगा। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, और यदि 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x = यहाँ पे हो जाएगा 54.666 डैश डैश डैश। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा मात्र एक संख्या 666 यही रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव संख्या को कहाँ लाना है, तो जितनी संख्याएं रिपीट कर रही होंगी उसके बाद, चूंकि यहाँ पे देखिए 6666 है, यहाँ 66 की कमी नहीं है, यहाँ पे डैश डैश मतलब अनंत है, इनफाइनाइट 6 है यहाँ पे। तो हम लोग दशमलव को चूंकि एक अंक पे रेकरिंग लगने वाला है इसलिए हम लोग, अच्छा हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इससे या करके ऐसे लिख सकते हैं, या 10x = 54.6 और 6 पे रेकरिंग लगा सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर चलिए 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, अब फिर दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ पुनः 10 से गुणा करने पर, क्यों गुणा करूँगा, देखिए गुणा इसलिए होगा कि ये दशमलव यहाँ पर मतलब रेकरिंग लगा हुआ है, तो रेकरिंग में से एक 6 इधर आ जाए। यहाँ पे 6 की कमी तो है नहीं, तो मैं समझने के लिए ऐसे लिखा था। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इस प्रोसेस को फिर ऐसे रख सकता हूँ, इसी को समीकरण नंबर 1 मान सकता हूँ। चलिए मैं इसी को समीकरण नंबर 1 मान करके समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो स्टेप था उसमें समझ में कम आता और यहाँ पे समझ में ज़्यादा आएगा। मैं 10 से गुणा करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 100x = 54 और ये दशमलव यहाँ जाएगा। तो किसी भी हम लोग जानते हैं कि समीकरण में दोनों तरफ 10 या 20 या किसी अंकों से गुणा कर सकते हैं या जोड़ घटा कर ही सकते हैं, दोनों तरफ करना हो तब। तो यहाँ क्या बचेगा, दशमलव के बाद 2 6 बचेगा। लेकिन मैं यदि 3 6 लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 की कमी तो है नहीं। तो डैश 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 समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण 2 में से 1 को घटाऊंगा, समीकरण 2 माइनस 1 से। तो 2 क्या है, 100x = 546.666 ऐसे डैश डैश। समीकरण नंबर 1 है 10x = 54.666 डैश डैश डैश। जब घटाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 90x
और यहाँ हो जाएगा दशमलव के बाद देखिए बराबर संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद सभी बराबर संख्या हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 9, यहाँ 492.000। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 492/90। इसको हम लोग चाहे तो 4 से काट सकते हैं और इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 से सॉरी नहीं कट पाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 45 और यहाँ 2 से कटेगा तो 246। तो 246/45 ये हम लोग का p/q के रूप में आंसर हुआ, क्योंकि हम लोग x माने किसको थे, तो x माने थे इसी को, और x का वैल्यू कितना आया, तो ये 246/45 आया। तो हम लोग का ये आंसर हुआ। इसको p/q के रूप में था तो 5.466 है, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिखे तो आंसर कितना आया, तो यह 246/45। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे p/q के रूप में। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। यदि आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए 1.999 डैश 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 डैश, इसको हम लोग को p/q के रूप में लिखना है। तो क्या करूँगा, फिर वही प्रोसेस, माना कि x = 1.999 डैश 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 डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, क्यों 1 माना हो, क्यों इसी को समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसके पहले वाला 2 बार गुणा किया था, लेकिन यहाँ पे पहली बार में ही समीकरण नंबर 1 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव है वह रेकरिंग वाली जो संख्याएं हैं, जो संख्या रिपीट कर रही हैं, उसी के जस्ट पहले है दशमलव। यहाँ पर नहीं होता, यदि दशमलव इधर होता तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा ये होता कि जो संख्या रिपीट कर रही हैं दशमलव को वहाँ लाए, वहाँ तो पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान सकता हूँ। अब क्या करूँगा कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा कितना से, तो 10 से। क्यों, क्योंकि एक ही संख्या जो 9 है यही बार बार रिपीट कर रही है, तो 10 से गुणा करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे 10x = 19.99 बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक और 9 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे एक संख्या और लिख दूंगा तो कोई कम और ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 - 1 से, अर्थात 2 में से 1 को घटाऊंगा, तो क्या होगा, 2 में से 1 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 10x = 19.999 डैश 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 डैश, और इसके बाद नीचे x = 1.999 डैश 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 डैश। अब घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, और यहाँ पर हो जाएगा दशमलव के बाद चूंकि ये 0 0 0 आएगा और यहाँ 8 और 1 18 आएगा, तो x = कितना हो जाएगा, ऊपर 18 और नीचे में 9, तो 18/9, 9 दूनी 18, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो x का वैल्यू 2 हम लोगों का आंसर हुआ, अर्थात 1.9999 का आंसर कितना हो, p/q के रूप में 2 होगा। नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। बातें समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि अच्छा से आप लोग को लिखना आ जाए, और इससे 9th में क्वेश्चंस भी हैं, चैप्टर का क्वेश्चन आप आसानी से बना सको, इसलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.0414141 ऐसे करके एक क्वेश्चन, इसे हम लोग को p/q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहें तो 0.041 और 41 पे रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि मैं ये बता रहा था कि दशमलव कहाँ होना चाहिए, तो दशमलव रेकरिंग के जस्ट पहले होना चाहिए। तो पहले तो x मान ही लेते हैं, माना कि x = 0.0414141 ऐसे मान लेता हूँ। सबसे पहले दशमलव को कहाँ लाऊंगा, रेकरिंग के जस्ट पहले, तो यहाँ लाना पड़ेगा। तो कितना से गुणा करने पर हो जाएगा, तो 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करेंगे 10 से, तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से गुणा करूँगा तो यहाँ दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.414141 ऐसे होगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानूंगा। अब पुनः कितना से गुणा करूँगा, यही समझना है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, रिकरिंग कितनी संख्याओं पे लगा है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं पे लगा है, 41 पे लगा है। तो मैं दशमलव को कहाँ लाने की कोशिश में रहूंगा कि दशमलव आ जाए 41 के बाद, ठीक है। तो 100 से गुणा करूंगा तब जा करके होगा, ठीक है ना। 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x और यहाँ हो जाएगा 41.4141 और मैं एक और 41 लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये 41 की तो कमी है नहीं। अब पुनः वही वाला क्रिया, समीकरण नंबर 2 -1 से, यदि 2 में से 1 को घटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1000x और 41.414141 और यहाँ पर हो जाएगा 10x अब बराबर 0.414141 ऐसे डैश डैश। जब घटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 990x और यहाँ हो जाएगा 41.0000 ऐसे होगा। तो x यूनिट कितना हो जाएगा, ऊपर में 41 और नीचे में 990। ये हम लोग का p/q के रूप में आंसर होगा, किसका, तो इसका 0.041 और यहाँ रिकरिंग बराबर 41/990। ये हम लोग का p/q के रूप में आंसर हुआ। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि ऐसी संख्याओं को मात्र सेकेंडों में p/q के रूप में लिखे, तब क्या करेंगे, तब वही हम लोग आज नियम सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस समझे, पूरा प्रोसेस पूरा समझ ले कि सच में ऐसे कैसे होता है। तो ये प्रोसेस आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है और इसके बाद जो बता रहा हूँ ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक पर ज़्यादा निर्भर ना होकर के कंसेप्ट पर निर्भर होना चाहिए। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो ट्रिक तो अपने आप बना लेंगे। आप क्या, कोई भी इंसान अपने आप ट्रिक बना लेता है यदि उसको कंसेप्ट पता होते हैं। और यदि ट्रिक आप याद करेंगे तो यकीन मानिए आप कभी मैथ्स के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और आप किसी को समझा नहीं पाएंगे और आप भी मैथ में हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक समझते हैं कि कैसे इसको ट्रिकी तरीके से शॉर्टकट में ही p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, चलिए आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं और इन पांचों अनमसानी आवर्ती जो संख्याएं हैं इनको हम लोग को p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए ट्रिक के साथ समझते हैं कि सेकेंड में आपका आंसर हो सके। ओके, तो चलिए इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.0 और चूंकि देखिए यहाँ पे 41414141 बार बार आ रहा है तो यहाँ पे 41 पे आप रेकरिंग लगा सकते हो। ओके, अब यदि इसको हम लोग आगे बढ़े तो कितना लिख सकते हैं, देखिए अब कैसे लिखना p/q के रूप में, यही समझना है। तो p/q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आप रेकरिंग और दशमलव सबको भूल जाइए और सबको यदि भूल जाएंगे तो कितना लिखा हुआ ये 0041 लिखा है तो आप वहीं लिखेंगे। तो 0041 में वैल्यू किसका है, 41 का है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 41, ठीक है। माइनस रेकरिंग के पहले जितनी सारी संख्याएं होंगी उन सबको आप घटा दोगे। तो 41 के पहले कितनी सारी संख्याएं हैं, तो 41 के पहले चूंकि मैं दशमलव को अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं, अभी दशमलव को भूल गया हूं। दशमलव को जैसे ही भूलेंगे तो 41 के पहले कितनी संख्या लिखा है, तो 00 है, तो अर्थात 0 को हम लोग को घटाना है, ठीक है। अपॉन रेकरिंग कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है, तो रेकरिंग लगा हुआ है 41 पे, यानी 2 संख्याओं पे, तो 2 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं होंगी उतने हम लोग शून्य लिखेंगे, तो उतने शून्य लिख दिए। अब देखिए 41 से जिसमें 0 घटेगा 41/990, ये हम लोग का आंसर हो गया। और हम लोग पूरा लंबा प्रोसेस किए थे उसमें भी यही आंसर आया था और ये शॉर्ट प्रोसेस में भी यही आंसर आया। अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 1.999 है तो 1.9 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। इसी तरीके से फिर लिख रहा हूँ, देखिए तो 19 हो सकता है, दशमलव और रेकरिंग को थोड़े समय के लिए भूल जाना है जब ऊपर लिखेंगे तब, ठीक है। माइनस अब किसको घटाएंगे, तो रेकरिंग के पहले जो भी संख्याएं हैं सबको घटा देंगे। तो रेकरिंग के पहले कितनी है, एक है तो 1 घटा देंगे बेटा। रेकरिंग कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है, 1 या 2 या 3, तो एक संख्या पे लगा हुआ तो 1 9।
रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितनी संख्या है? एक भी नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं बैठाएंगे। संख्याएं होती तो जीरो बैठाता। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 18 और बटा 9, 9 दूनी 18, 2 आंसर आया, वहाँ भी 2 आंसर आया था, याद होगा आपको। चलिए इसको देखते हैं। 2.46 और 4 6 ऐसे 4 6 4 6 बार बार है, तो हम लोग 4 6 पे रेकरिंग लगा सकते हैं। तो ये कैसे होगा? तो 246, रेकरिंग दशमलव को भूल जाना है, माइनस ऑफ किसको घटाना है हम लोग को? तो घटाना है रेकरिंग के पहले जो संख्या है उसको। 2 है तो 2 को घटाइए बेटा। रेकरिंग कितने पे लगा हुआ है? 2 संख्याओं पे, तो 2 9। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितनी सारी संख्या है? एक भी नहीं, तो एक भी शून्य नहीं देंगे, घटा देंगे। 244 बट्टा हो गया 99, ये आंसर होगा। आप लॉन्ग प्रोसेस करके भी देख सकते हैं, ये आंसर होगा। या आप चेक कर सकते हैं, कैसे? सभी संख्याओं को आप चेक कर सकते हैं। 99 में 244 में 99 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 244 में जब 99 से भाग करेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी, ठीक है। यहाँ भी 41 में 990 से भाग करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। और ये 2 तो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आप भाग करके चेक नहीं कर सकते इसको, ये अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न है 1.6 पे रेकरिंग लग सकता है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 16 माइनस 1 बटा 1 ठो 9 लिखेंगे, और उसके बाद से एक भी शून्य नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो 15 बटा 9 आंसर हो गया। या इसको काटेंगे तो 5 बटा 3 ये आंसर हुआ। अगला देखते हैं। तो अगला 5 नंबर के लिए वो 10.1 2 3 तीनों पे रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में? तो सबसे पहले 10,123 लिख देंगे, माइनस किसको घटाना है आप बताइए? हाँ, 123 जो रेकरिंग लगा इसके पहले जितनी सारी संख्याएं सबको घटा देना है। 10 से 10 घटाइए, बटा कितना हो जाएगा? तो 999। लेकिन इसको शून्य कितना होगा? तो रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितना अंक है? तो एक भी अंक नहीं है, तो एक भी शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 10 1 11 13 और अपन हो जाएगा 999, ये हम लोग का आंसर होगा। अब यदि भाग करके देखेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल कि उसमें कुछ नया सीखने को मिले, और उसके बाद से आप इस क्लास को समाप्त कीजिएगा, क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देखिए एक प्रश्न है 1.46323232 ऐसे, इसको हम लोग को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। सबसे पहले इसको रेकरिंग लगा के लिख लें, तो 1.4632 323232 बार बार आ रहा है ना, तो 32 पे रेकरिंग हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो आप लोग को नियम बता चुका हूँ। सबसे पहले देखेंगे रेकरिंग और दशमलव को थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे, और जब रेकरिंग और दशमलव को थोड़े समय के लिए भूल रहे हैं तो कितना लिखा है ये? 14632 माइनस कितना घटाना है? तो रेकरिंग के पहले जितनी सारी संख्याएं सबको हटा देना है, अर्थात 146 को हटाएंगे। बेटा रेकरिंग कितने पे लगा हुआ है? 2 अंकों पे। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, तो यहाँ पे 2 शून्य। अब घटाइए तो 12 में से 6 घटा 6, 2 में से 4 नहीं घटे हासिल लेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1, इतना अपॉन 9900। ये हम लोग का पी बटा क्यू के रूप में इसका आंसर होगा। आप चाहें तो 2 से काट कर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इस ट्रिक को आप भली भांति समझ रहे होंगे। चलिए एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पे 9.2444 ऐसे संख्या, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो ये अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, तो डैश डैश है। आवर्ती मतलब रेकरिंग वाला, तो रेकरिंग वाला है। तो 9.2 और 4 पर रेकरिंग लगा ही सकते हैं आप। इसको इतना लिखिए या इतना लिखिए, बात तो एक ही हुआ। अब हम लोग को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखें? तो 924। अब बताइए कितना घटाऊं? ओके, 4 के पहले जितनी सारी संख्याएं सब घटा लेते हैं, तो 92 घटाएंगे। बेटा कितना 9 रहेगा? हाँ, 1 9 रहेगा। क्यों? क्योंकि रेकरिंग एक संख्या पर है, तो 9 ही हो जाएगा। इसके बाद रेकरिंग और दशमलव के बीच में संख्याएं कितनी हैं? तो 1 है, तो 1 शून्य। अब घटा दीजिए 2 3
832/90, ये हमारा 4 से आप 2 से काट सकते हैं तो 2 से हो जाएगा 45 और 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 छके 12, तो 416/45 ये हम लोग का P/Q के रूप में इसका आंसर हुआ 416/45। आशा कर रहा हूँ आप सभी को ये प्रश्न, ये जो ट्रिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अनुसानी आवर्ती दशमलव संख्या को P/Q के रूप में जल्दी से भी और एक लॉन्ग प्रोसेस के माध्यम से भी लिखना सीख गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस क्लास को बार बार देखिए और समझिए और साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको समझ में कम आ रहा हो, कोई यहाँ पे कमी दिख रही होगी तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरा जो वीडियो बने वो समय से आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।